विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। जो देखना चाहते हैं वाकई हकीकत क्या है, वे मनन करते हैं कि जो बताया गया उसमें क्या तथ्य है, सच्चाई क्या है, और मनन करने के साथ हर चीज़ खुलने लग जाती है। बिना मनन के हीरे भी कोयले हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी की आंखें बंद हैं। प्यारे खोजियों, खुले मन से प्रार्थना करना जरूरी है। बंद मन अविश्वास में प्रार्थना का परिणाम रोकता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि मेरा मन खोल दो, मैं खुलने के लिए तैयार हूं। बंद मन औरों के लिए प्रार्थना करना नहीं चाहता। मन का तर्क है कि अकेले से क्या होगा, हमारे एक थॉट से, हमारी एक प्रार्थना से क्या होने वाला है। ऐसा सोचने वाला मन खुला हुआ मन नहीं है। बंद मन हर बात को शंका से देखता है। शक होता है कि अदृश्य नियम काम कर रहे हैं या नहीं। यह खुला हुआ मन नहीं है। जब आपको कहा जाता है कि मन बंद है या खुला है, आप काम शुरू कर दो, कुछ परिणाम दिखने के साथ विश्वास बढ़ेगा। आप काम शुरू करो। दुनिया का कोई भी इंसान प्रार्थना न कर रहा हो, क्षमा न मांग रहा हो, तो भी आप क्षमा प्रार्थना करें। मेरे ध्यान क्षेत्र में ये सब आया है। योगदान में तो कोई 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है। जैसी समझ आपकी होगी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाएगी। तो आप औरों के लिए भी क्षमा मांगने को तैयार हो जाते हो जब आप
अदृश्य नियमों को जानने पहचानने लगते हो, विश्वास रखने लगते हो। ये खुला हुआ मन है। इस खुले हुए मन पर सभी प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे, सभी के मंगल के लिए प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, मैं अपने मन को खोल रहा हूँ। मैं अपने मन को खोल रहा हूँ ताकि मेरी हर श्वास के साथ मुझ में जागृति बढ़े। मेरी जागृति से हर जीव का भला हो। मुझे मदद करो, मदद करो। मैं अपने मन को खोल रहा हूँ, खोल रहा हूँ ताकि सत्य श्रवण से मेरी उलझन दूर हो जाए। मेरी सुलझन से सबके विकास में लाभ हो। मेरी उलझन दूर हो, सबका विकास हो, सबका विकास हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। जीवन दर्शन क्या है? जीवन की फिलॉसफी क्या है? सब मान्यताओं का खेल है, मान्यताओं का पिंजरा है, मान्यताओं की जेल है। उस जेल में इंसान अपने आप को बंधन में पाता है और कहता है मैं बंधन में हूँ, इसलिए ये नहीं कर पाता, वह नहीं कर पाता, और उसकी बातें उसे सही भी लगती है। अगर कोई आकर कहे आप गलत हो तो वह मानने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि एक आधा बार इंसान गाली भी सह लेता है, मगर कोई कहे कि तुम्हारा जो दृष्टिकोण है वही गलत है,
तो वह मानने को तैयार नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर होता मैंने जो भी अनुमान लगाए हैं जीवन के बारे में वे अनुमान सही हैं। फिर एक नए तरीके से सब बातें आपके सामने रखी जाती हैं। जो ईमानदार हैं, कपट मुक्त हैं, जो देखना चाहते हैं वाकई हकीकत क्या है, वे मनन करते हैं कि जो बताया गया उसमें क्या तथ्य है, सच्चाई क्या है। और मनन करने के साथ हर चीज़ खुलने लग जाती है। बिना मनन के हीरे भी कोयले हैं। मनन किया तो हीरों के ऊपर जो राख है वो राख हट जाती है। अनुभव पर, स्व अनुभव पर जो राख है वो राख हट जाती है। अंगार अंदर जल रहा है, ऊपर से है राख, चैतन्य का अंगार, उसकी रोशनी, वो तो हमारे जीवन में फैलना चाहती है, मगर मान्यताओं की राख उसके ऊपर छाई हुई है। जब रूहानी हवा चलती है वो राख हट जाती है और रोशनी प्रकट होती है। वह चीज़ तो पहले से ही थी। जो चीज़ आप पाना चाहते हो वह पहले से ही है, सिर्फ मान्यताओं का पर्दा हटाना है। पिंजरे में इंसान अपने आप को पाता है, मगर हकीकत में क्या हो रहा है। एक उदाहरण से समझें। एक शराबी एक बगीचे के बाहर खड़ा है। बगीचे के चारों तरफ तारे हैं प्रोटेक्शन के लिए, फेंस तारें लगाई हुई है। अब वो उन तारों को पकड़कर खड़ा है बगीचे के बाहर, और क्या कह रहा है उन तारों को पकड़कर, मुझे इससे बाहर निकालो, मुझे इससे बाहर निकलना है। बगीचे के चारों तरफ घूम रहा है तारे पकड़ पकड़ कर। अब कोई आके उसको कहे कि तुम पहले से ही बाहर हो, तो नाराज होता है। देखो गाइड करना है करो, वरना जाओ इधर से, बाहर निकालना है निकालो, वरना जाओ यहाँ से। अब कोई समझदार होगा तो क्या कहेगा, पहले उसकी बात मानेगा। हाँ तुम बंधन में हो, अब चलो तुमको निकालते हैं। फिर उसको लेकर पूरा चक्कर घुमाकर, चक्कर लगवाते लगवाते उसका मुंह घुमा देता है दूसरी दिशा में। अब देखो तुम आज़ाद हो गए, जाओ। सत्य के श्रवण के साथ भी ऐसा ही होता है। सत्य का श्रवण करते करते अचानक आप देखते हो आपकी दिशा बदल गई, दशा बदल गई, और आप कहते हो अरे आज़ाद हो गए। मगर हकीकत क्या है, आज़ाद पहले से ही थे। सिर्फ एक मान्यता का पर्दा था कि हम बंधन में है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।